नमस्कार मित्रों, जुबली पोस्ट के विशेष कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता हो, अगर आपको हमारे विषय पसंद आते हो, तो कृपया हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ी मदद जरूर करिए। ये मदद आप सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं, आप इसको लाइक करके कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों और परिजनों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करके कर सकते हैं। आज एडिटर्स टॉक में बात करेंगे हम कांग्रेस की, और कांग्रेस में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। देश भर में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस लंबे समय यानी 3 दशक से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, वहां की कांग्रेस में जान आती दिखाई नहीं दे रही। हालात का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग है। कार्यकारी के तौर पर अध्यक्ष अजय राय मौजूद हैं, लेकिन उनकी टीम का कहीं कुछ आता पता नहीं। बीते दिनों कांग्रेस ने 75 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी, तो लगा कि शायद संगठन के ऊपर काम करने वाली है। लेकिन उसके बाद प्रदेश स्तर के संगठन पर फिर वही चुप्पी, फिर वही खामोशी, फिर वही सन्नाटा। तो आखिर ये 75 जिलाध्यक्ष करेंगे क्या? किसके निर्देशों पर काम होगा? संगठन कांग्रेस की एक ऐसी कमजोरी हो चुकी है जो उसे उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक होने ही नहीं दे रही। छिटपुट कुछ कार्यक्रम होते हैं, थोड़ी सी हवा बननी शुरू होती है, लेकिन उसके बाद फिर वही सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बदहाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ समय पहले लेकिन अजय लल्लू जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुए थे, तो वो सक्रियता में रहा करते थे। 50 मुकदमे हुए उनके ऊपर, हर मसले पर सड़क पर आ जाते थे। लेकिन अचानक लल्लू को हटा दिया और ब्रिजलाल खाबरी आए, एक दलित नेता जो बसपा से आए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। ब्रिजलाल खाबरी अभी कुछ समझ पाते, कुछ करने की सोचते, इसके पहले उन्हें भी हटा दिया गया और बनारस के नेता, जुझारू नेता अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई। अजय राय की छवि एक लड़ाकू नेता की है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ते रहे। हालांकि उसके अलावा वो विधायक कई बार रहे हैं, लेकिन संसदीय चुनाव लड़ते रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और पिछले चुनाव में तो माहौल इस कदर बन गया था कि मोदी की जीत का अंतर बहुत थोड़ा रह गया था। अब अजय राय उत्तर प्रदेश की कमान संभाल के बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास कमेटी है नहीं। प्रियंका गांधी हुआ करती थी कांग्रेस की महासचिव और वो प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की। तमाम चुनाव में लड़ती हूं, लड़ सकती हूं और दूसरे बहुत सारे नारे प्रियंका के नेतृत्व में आए। प्रियंका कई बार यहां आक्रामकता के साथ उतरी सड़क पर, लेकिन मामला फिर वही रहा, कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाई। बहरहाल प्रियंका गांधी की भी विदाई हुई उत्तर प्रदेश से और अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का महासचिव बना दिया गया। अविनाश पांडे जी आए, उन्होंने अपने तय कुछ करने वरने की कोशिश की, मगर एक अजब सा सन्नाटा यूपी कांग्रेस में अभी भी बना हुआ है।
तो राहुल गांधी लाख कोशिश कर ले, लाख माहौल बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में होगा क्या? लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली, लंबे समय बाद पार्टी के काफी सांसद जीत गए, इंडिया अलायंस की जीत थी, अखिलेश यादव के साथ समझौता उसमें काम कर रहा था, और उस वक्त कांग्रेसी, यूपी के कांग्रेसी कहने लगे थे कि हमें सीटें कम मिली वरना हमारा स्ट्राइक रेट और ज्यादा होता। यूपी के कांग्रेस के लोगों की सीट ज्यादा लेने में बहुत रुचि रहती है, मगर नतीजा उनके पक्ष में आता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की इस बदहाली का जिम्मेदार है कौन? राहुल गांधी गुजरात में जाते हैं, गुजरात में वो बड़ी मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि गुजरात के कांग्रेस को दुरुस्त करना है, गुजरात में कांग्रेस को खड़ा करना है। बहुत सारे नेताओं को वो अपरोक्ष रूप से ये भी बता देते हैं कि आप निकल जाइए अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो। दिल्ली में सम्मेलन करते हैं, वहां पे कहते हैं कि पिछड़ों को आगे लाना है और सारी बातें, मगर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। देश का सबसे बड़ा राज्य, अब तो सांसदों की संख्या भी अच्छी खासी, उसके बाद भी कांग्रेस बदहाल है। दरअसल कांग्रेस की समस्या यह है कि आपसी लड़ाई से बाहर निकल नहीं पाती। एक वक्त था जब टीम प्रियंका इस कदर हावी थी कि वो जो चाहे वो फैसला लेती थी। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि अजय लल्लू के हटने और बृजलाल खाबरी के आने, फिर बृजलाल खाबरी के हटने, इन सब के पीछे वही कोटरी काम कर रही थी। लेकिन फिलहाल वो कोटरी भी यहां से लुप्त हो गई। तो आखिर कौन सी चीज है जो कांग्रेस को रोक रही है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता दोनों एक बात तो लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है और रहेगा। तो क्या इस एक समझौते के बिना पर कांग्रेस ये सपना देख रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी ताकत बढ़ जाएगी? कांग्रेस के कई नेताओं से बात कीजिए तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि 200 सीट से कम हमको लड़ना चाहिए। लेकिन 200 नेता हैं या वो नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या वो नेता जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको ताकत कौन देगा? उनकी पहचान कौन करेगा? इस बात का जवाब कांग्रेस मुख्यालय के दीवारों के पास नहीं है। कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं जो सक्रिय रहे, जिन्होंने अपने दम पर सक्रियता दिखाने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता जिन्होंने अपने दम पर एक होमवर्क किया, 25, 30, 40 सीटों के ऊपर काम किया और ये जानने की स्थिति में है, ये बताने की स्थिति में है कि वहां के समीकरण क्या हैं, उनमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं, किस समीकरण से, किस तरह के प्रत्याशी को उतारने से पार्टी मजबूत हो सकती है। लेकिन उनकी सुने कौन? प्रेस नोट्स आना किसी पार्टी के जिंदा होने का सबूत नहीं है। कांग्रेस की अच्छी बात बस इतनी है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो टेलीविजन डिबेट में अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रतिभा है। कांग्रेस एज ए पार्टी उसका कितना फायदा उठा पाती है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने में बहुत वक्त नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ही पता नहीं। तो जब कमेटी ही नहीं पता है, जब उपाध्यक्षों का पता नहीं, जब महामंत्री का पता नहीं, जब प्रभारी सचिवों का पता नहीं, तो जिलों में काम करेगा कौन? और किसी भी संगठन को गति देने के लिए कार्यक्रमों की जो जरूरत होती है, वो कार्यक्रम बनाएगा कौन?
कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करिए तो वो एक चीज का रोना रोते हैं कि पार्टी के पास पैसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी के पास, जिसके पास 5 सांसद हो, सदस्य संख्या भी अच्छी खासी हो, वो अगर गतिहीन दिखाई देगी तो उसके ऊपर पैसा लगाएगा कौन? कांग्रेस की समस्या हमेशा ये रही कि वो एक परिवार के भरोसे चलने वाली पार्टी, बावजूद उसके कांग्रेस के छत्रप भी रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, लेकिन अब वो सारे या तो बुजुर्ग हो गए हैं या दिवंगत हो चुके हैं। एक बढ़िया मौका है नई पीढ़ी को तैयार करने का, लेकिन कांग्रेस आला कमान इस मामले में खामोश है। बिहार में रैली चल रही है, चुनाव आया तो कन्हैया कुमार उतर गए, बिहार में संगठन में परिवर्तन हो गया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, गुजरात में फोकस हो गया, दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। मगर कांग्रेस की पंगुता का आलम यह है कि हरियाणा चुनाव हारने के बाद से अभी तक हरियाणा में भी उसकी पार्टी का संगठन रिस्ट्रक्चर नहीं हो पाया। वो चुनाव जो बहुत नजदीकी चुनाव था, जिसपे दावा यह है कि अगर धांधली न हुई होती, ऐसा कांग्रेसियों का दावा है कि धांधली न हुई होती तो पार्टी की सरकार होती। उस हरियाणा में आखिर संगठन की क्या दशा है? तो जब हरियाणा, जहां पे पार्टी सत्ता में रही, जहां पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी से, वहां यह हाल है। मध्य प्रदेश, जहां एक वक्त सरकार बन चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी के लंबे कार्यकाल को खत्म कर दिया था कांग्रेस, वो आपसी टूट का शिकार होकर सत्ता से बाहर। कांग्रेस में जो मजबूत काम करने वाले नेता होते हैं, वो गणेश परिक्रमा करने वाले नेता उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। बयानवीर और गांधी परिवार से निकटता, इसका फायदा उठाने वाले नेताओं की फौज ने कांग्रेस का कर दिया है बंटाधार। और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश हालत यही है। राहुल गांधी जब आते हैं तो कुछ सरगर्मी होती है, एयरपोर्ट पर गुलदस्ते लेके कांग्रेसी पहुंच जाते हैं, मगर राहुल गांधी को भी पता है कि कांग्रेस का हाल क्या है, इसलिए वो लखनऊ में नहीं रुकते। वो अपने संसदीय क्षेत्र चले जाते हैं, वहां से कहीं और चले जाते हैं, लेकिन लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग न होती है और ना ही राहुल गांधी प्रदेश कार्यालय आते। इन सब की जिम्मेदारी लेगा कौन? और क्या कांग्रेस अपने उसी स्थिति में है जहां किसी एक कांग्रेसी ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस जनता की पहली पसंद नहीं है, वो तो जब दूसरे लोगों से निराश हो जाते हैं तो कांग्रेस को याद करके वोट दे देते हैं। ये सोच, या फिर बैसाखी की सोच, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जिताने की अकेली जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है? यह ठीक बात है कि बतौर नेता अखिलेश यादव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता से मीलों आगे, लेकिन पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल करेगा कौन? बात करेगा कौन? कांग्रेस में प्रभावी वो लोग हैं जिनकी अखिलेश यादव से बनती नहीं। पार्टी के पास प्रदेश स्तर पर कोई विंडो ही नहीं है जहां पर वो अपने साझीदारों के साथ बातचीत कर पाए। संगठन का आलम यह है कि उसके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं को, जो मजबूत हैं, उनको अपने दल में शामिल कराने की पहल कर पाए। तो जब चुनाव दरवाजे पर हो और किसी पार्टी के संगठन का हाल ये हो तो क्या कहा जाए? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की साझीदार है। चुनाव आएगा
और सीटों की मांग के लंबे लंबे दावे किए जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा, उन उम्मीदवारों की पहचान कब की जाएगी, उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो छोड़ दीजिए, उनको मनोबल कौन देगा, संगठन के लोगों को दिशा कौन देगा, कुछ अता पता नहीं है। तो कांग्रेस चिंतन कब करेगी, ये कांग्रेस को सोचना है। लेकिन जिस दशा में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है, अगर ये दशा बनी रही तो कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी है और शायद कुछ दिन बाद भी चौथे नंबर की ही पार्टी बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।